यमुनानगर खबर है जगाधरी के लेदी गांव से कुछ ही दूर पर ग्राम मानकपुर से, जहां बोली नदी जिसे बरसाती नदी भी कहते हैं, जहां कुछ लोगों ने निजी फ़ायदे के लिए इसी बरसाती नदी की ज़मीन खरीद ली। अब नदी की प्राकृतिक धारा को मोड़ने का, बल्कि यूं कहें कि अपने निजी फ़ायदे के लिए खरीदी गई ज़मीन से मुनाफा कमाने के लिए इस नदी का रुख मोड़ने का काम शुरू हुआ। इसी ज़मीन को इस बरसाती नदी से बाहर निकालने का सिलसिला भी लगातार शुरू हुआ। शिकायतें हुई, पुलिस कार्रवाई हुई, राजीनामे हुए, लेकिन इस लिखित राजीनामों के बावजूद यह मामला माननीय कोर्ट में पहुंचा वह विचाराधीन है। उसके बावजूद इस नदी की प्राकृतिक धारा को मोड़ने और दूसरी ओर बसे गांव निवासियों को इस नदी के रुख की ओर करने का प्रयास लगातार जारी है। अगर मौसम विभाग की माने तो पिछले साल की अपेक्षा इस बार बरसात ज़्यादा होगी। वहीं पिछले साल भी बरसाती सीज़न में इस नदी के बहाव के कारण इस गांव के लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। खुद एसपी यमुनानगर सरकारी अमले सहित इस गांव की सुध-बुध लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वह सिर्फ उसी समय के लिए था। इन निवासियों को अपनी समस्या और इन ज़मीन के मालिकों की अपनी। जिले का इरिगेशन विभाग गांव की ओर पटरी बिछा रहा है, यानी वह इस गंभीरता को जानते हैं कि आने वाले बरसात के सीज़न में क्या होगा। पटरी भी इसलिए क्योंकि बीती बरसातों में गांव की ओर लगती ज़मीन में लगातार कटाव हो रहा था, जिससे किसान महेश पाल की खेती की पुश्तैनी ज़मीन भी कटाव के कारण बह रही थी। उसी को वह गांव की ओर आने वाले बरसाती पानी से सुरक्षा के लिए यहां इरिगेशन विभाग पटरी बिछा रहा है। हमने बात की गांव के लोगों से, किसान महेश पाल से व इरिगेशन विभाग के एसडीओ से। सुने इनका क्या कहना है। मेरी उम्र 50 साल की जी। तो यहीं के मूल निवासी हैं? हाँ जी। तो ये जो ज़मीन है, ऐसा है जी, इसको जो दूसरी पार्टी को ज़मीन सोनू को ली जी, ये नदी को खरीद दी जी। नदी खरीदी, इसको सस्ती पड़ गई जी, 2 लाख रुपए किला पड़ गई, जो 30 लाख रुपए किला ज़मीन है जी। तो उसके मुताबिक जैसे ये बहा चल रहा जी, इसको बहाए को बंद करके गन्ना इसमें पेड़ ला दिया जी, तरफ गाँव की तरफ कर दिया जी। पानी का जो बहा है तो गाँव की तरफ कर दिया जी। 2 साल लगे जिसने विक्री बनान कर देने, स्टे लग रही, स्टे के अंदर भी वो रुक नहीं रहा जी, रातों काम कर रहे जी। ऐसा कर रहे जी जैसे गन्ना बो दिया जी। अब गन्ने की तो कम से कम 11 फुट ऊंचाई हो, तो गन्ने में पानी रुकेगा जी, और कट्टे ले रहा जी, पेड़ ले रहा जी, उसके पानी का बहुत गाँव की तरफ जा रहा जी। 2 साल लगे जिसको कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनाई नहीं। हम कोर्टी के जो कोर्ट करेगी हम तो उस पर मान ले सच्चाई मरी है। हाँ जी, स्टे मिला, स्टे के अंदर भी रुक नहीं रहा जी। ये देखो जी, ने पेड़ ही फैला दिए जी बाहे के बीच में, आप देखो जी। ये दूसरी बात जी, ये देखो सारे में सपरा, ऐसा सपरा करके जो मिट्टी को बोधी करता है जी, ऐसा केमिकल है जी, उन जमीन को बोधी कर देता है। बस नदी आती है और उसको सारी को पाड़ के चले जाता है। ये देखो जी, ये रात ने सपरा मारे है जी, यहाँ मेरी ज़मीन तक जी। ये देखो, ये सूचित ये करे जी, काम करे आज सूचित हुआ, उसके आए जी, उसी को पाइप खोलाए थे जब हमें आए ना जी, उनको मैं पहुँच गया जी, एप्लीकेशन दी महकमे से, तो मैं आए जी, उनको देखा मौका 15 ट्रैक्टर चले थे जी यहाँ। तो पुलिस आए के और मौके पर आके एसडीओ साहब उनको बंद कराया। तो जी उस टाइम मेरे पास स्टे नहीं थी, तो रुके नहीं जी ने, तो फिर मैंने स्टे मिल गई जी, तो मैं कोर्ट से स्टे मिली तब रुके, तो अब भी रुकी नहीं, आज तक भी चल रहा है जी काम। अरे क्या रात के अंधेरे में सपना मारे आज, दिन में तो कभी नहीं। वो पेड़ लाए खे जी, बिहा के बीच में लड़े जी, कितनी चाहिए इसकी मान ले। ये तो इंगा जंदी चली जी गाँव की साइड, रया पुल है जी, हम मान ले कायम है नदी, कायम ही रहेगी। कायम क्यों रहेगी जी, पुल के साथ जैसे पुल लग रहा है जी, कायम तो रहेगी जी। यहाँ क्यों मौके पर पुल है जी। ये पुल है जी, 1.5 किले की चौड़ाई पुल की है जी, जिसमें 26 धारा है जी। बताओ जी, हर धारा जो है सारी धारा में ज़मीन खरीदी जिसकी, वो सस्ती मिलेगी जी। मौके पर खड़ा जी, देखो वो पुल खड़ा जी मौके पर, और ये खेत का धारा देख लो जी, यानी कि पुल के धारा के बीच में ज़मीन है जी। ऐसा था जी, मैं तो ये चाहता हूँ जी, मेरा नुकसान है जी, मेरी आगे चलो जी, आ जाओ आपको दिखाऊँ। मेरी ज़मीन के लिए गाँव की साइड या मट्टी बंद ही जा रही जी, इसका नुकसान होता जा रहा है। गाँव में बच जाएगा, गेल ये बच जाएगा जी। तो मेरा जी 2-3 किला ज़मीन का यही मेरा खत्म होता जा रहा जी। मैं बताओ, मैं कोर्ट में फिर आ जी, कोई सब मेरे नहीं रहा। ये देखो जी, सारी ऐसे करता है जी, आगे चलो जी, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखो जी, ये सारा नुकसान इसी की वजह पे आ। नहीं मेरे पेड़ गिर गए जी, मेरा 1.5 किला जमीन का गिर गया जी, इसमें बह गया जी, इसके कारण बह गया जी, इसको ये बदला। यहाँ पर जी, यहाँ मौके पर देखो जी, ये बीच में जी, यहाँ कम से कम 2000 कट्टा लग रहा है जी, इस साइड थोड़ा जमीन में दब रहा है 2000 कट्टा पूरा भी जी। इसके पाड़ के देखे जा तो से कट्टा निकलेगा जी, बीच में कट्टा करके जी, वह सारा पानी ऐसे गाँव की तरफ करके जी। आओ जी गाड़ी, वह कट्टे आपके लगे, देखो जी पेड़ लग रहे, वो सब पानी में बह गए जी। मेरे नुकसान जी, इनका कोई नुकसान नहीं जी। जब वहाँ सब बह गई जी, यहाँ पर भी 1000 कट्टा 2000 कट्टे करीब लग रहे जी। और मौके पर मैं झूठ बोल रहा हूँ, जो खतवा का देख लो जो ना कट्टा लिगड़ा। इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना भी लोगों का फ़ायदा हो जाए कि पानी परली तरफ रहा है, ये कि पब्लिक का नुकसान हो, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ तक के लोगों के पास घास तक भी सारा नष्ट हो गया और सारे लोग भी परेशान है हमारे वजह से। ये जो झोंपड़ियाँ ये भी नीचे गिर गई थी सर। क्या बस हम तो मंजे ठाएगा गाँव में भागना पड़ा कोई। अच्छा जी, हाँ जी, पानी इतना आ जाए बच्ची पटड़ी बंद नहीं की आया। नाम सेवा सिंह है जी मेरा। अच्छा जी, सेवा जी। या पटड़ी वाले तरफ से बंद नहीं चाहिए। मुझे भी पानी बढ़िया रहा है। अच्छा जी, पता नहीं ये 2 बजे भाग गए हम, पानी बने निकल निकल गए हम सी। और बच्चे भी बर्तन भांडे सारे अपना पानी में बहे मारे। मैं काम तो न करे, मैं पानी बढ़िया तो एक फिर तो 2 बजे बढ़िया रात ने यहाँ से 2 बजे पड़ गया फदफी कहाँ भागा हम पानी तो निकल का। पानी के तो हम बीच में बैठ गए और ऐसी बैठाई दिए। पटड़ी बंदनी चाहिए ना, तो पटड़ी बंद रही है यहाँ से। और बच्चे हमारे, हम बच्चों ने ठेका भागा कहा भागा, हमारी सारी चीज़ पड़ी हुआ पानी में बह रही यहाँ से पड़ी। हम तो ये कह रहे जी, हम जो हैं हमारे को 100 गज के प्लाट मिले हैं नदी किनारे पे, और यहाँ हमारा दूसरे तीसरे साल इतना नुकसान हो। हम गरीब आदमी मजदूर आदमी, हमारे पल्ला अल्लाह तो पूछा नहीं, जो खाने के दाने वो हमारे भाई जहाँ बच्चे हमारे परेशान हो। दबा रोटी हमने 3 दिन मिला यहाँ। और लोगों का ये हो गया काम, उधर से मट्टी करो, उधर ने जल्दी कर दो, उधर से मट्टी करो, उधर ने जल्दी कर दो। और वो इधर लिखों की तरफ की पटड़ी बंद नहीं चाहिए। अगर प्रशासन बचाना चाहा लोगों ने, अगर झाड़ने आए प्रशासन तो झाड़ो। क्या कहेंगे जी, मेरा तो बहुत नुकसान हुआ है। किले का तो बुस बह गया मेरा, और पानी में तो खड्डे सब ने पता, सारी जान टेढ़ी और कोई कार्रवाई नहीं हुई। खाने के दाने भी बह गए थे, सिर्फ एक सूट रहेगा था गात में, सारा बह गया था और बसन मेरे बह गए थे। इसमें हमारे जितने भी गांव हैं, ये पिछली बार दिक्कत हुई थी, चबूतरा, रामपुर, राजपुर, नंगलई, मादीपुर, माणकपुर, इनमें हमारा सारा काम चला हुआ है स्टेरिंग का और इसका बंद का। तो अब की बार ये दिक्कत नहीं आएगी। इस बार मान लिया जाए कि जो निवासी हैं वो थोड़ा सेफ महसूस करेंगे। सर वहीं ग्राम माणकपुर में महेश पाल हैं जिनकी ज़मीन में भारी कटाव हुआ था, पिछली बरसातों में खेत उनका बह गया था। इस बार उनकी ज़मीन को बचाने के लिए भी सुना है इरिगेशन विभाग इंतजामात कर रहा है, वो क्या इंतजामात हो रहे हैं? उसके खेत में पिछली बार काफ़ी कटा हुआ था, तो उसके में 650 फुट की लेंथ में स्टेनिंग का काम में भी चालू है, तो अब की बार उसके में कटाव नहीं हुआ। सर हम मौके पर पहुंचे थे जहां ग्राम निवासी थे और महेश पाल भी थे, जिनका कहना था कि हर बार बरसात में गांव भारी नुकसान झेलता है और जो ये बरसाती नदी है कहीं ना कहीं इसके नंबर आ चुके हैं और जो दूसरी तरफ से किनारे से नदी का रुख मोड़ा जा रहा है, तो इस मामले पे भी कुछ किया जा रहा है? उनका महेश पाल और दूसरे जो हैं उनका अभी कोर्ट में केस पेंडिंग है, उसमें डिपार्टमेंट नहीं कुछ कर मतलब कोर्ट ही आदेश देगा उसके बाद? कोर्ट आदेश ऐसे देगा। वैसे मान लें जो गांव है और गांव के निवासी हैं, इस बार बरसात का पानी नहीं आएगा ऐसा मान? हाँ, उसमें दूसरी तरफ बंद का काम भी चालू है उसके अपस्ट्रीम में, तो गांव की तरफ जो बार पानी नहीं जाएगा। बड़ी बात यह गांव इस बरसाती नदी के कहर से बचेगा या फिर उन लोगों की ज़मीन जो कि फ़ायदे के लिए इस बरसाती नदी के बीचों बीच खरीदी गई। बहरहाल अब इस निजी फ़ायदे को बड़े लाभ में बदलने के लिए नदी का रुख मोड़ने का प्रयास लगातार जारी है, क्योंकि जिन्होंने ज़मीन खरीदी है जाहिर सी बात है वो अपनी ज़मीन को बचाने का भी प्रयास लगातार करेंगे। वहीं इरिगेशन विभाग गांव की ओर पटरी कहें या यूं कहें स्टैंड्स बिठाने का भी काम लगातार जारी किए हुए है। देखना होगा इस बार बरसातों में इस गांव के लोगों को फिर से बारिश का कहर का सामना करना पड़ता है या इस बार पहले से ही इंतजामात पुख्ता कर दिए जाते हैं।
अजय खुराना, AK न्यूज़, यमुनानगर।